मंच पर अन्य गण्यमान्य व्यक्तिगण, विश्वविद्यालय के संवैधानिक अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, एक्सपर्ट्स और इस जनसमूह में अपार हमारी मातृशक्ति माताएं, बहनें, किसान भाइयों व बहनों, कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहला अवसर है जब इतने इकट्ठे कार्यक्रम एक ही मंच से हो रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कार्य कर रहा है, ये पहला अवसर है कि मां हिमानी चामुंडा के आंचल में बसा ये छोटा नगर नगरी, इसके प्रांगण में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आज तक कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा की उम्र जो है लगभग 21 वर्ष हो गई है और ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ है जिसमें विभिन्न विभाग एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। तो आप सभी लोग, इस गांव के लोग, माननीय मुख्य अतिथि जी, माननीय कुलपति जी व प्रधान जी के अथक प्रयासों के कारण आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम आपके गांव में हो रहा है। इससे पहले जितनी भी कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठकें हुई हैं, वो एक बंद कमरे में, उसमें कुछ एक अधिकारी और कुछ एक किसानों के प्रतिनिधि ऐसे होते थे। लेकिन ये पहला अवसर है कि इस तरीके का बड़ा कार्यक्रम खुले मंच से किसानों के बीच में हो रहा है और कृषक वैज्ञानिक प्रत्याकर्षण के साथ ही साथ किसानों की समस्याओं का इसमें समाधान हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र, जैसे कि कुलपति महोदय और श्री त्रिलोक कपूर जी कह रहे थे कि कितना बड़ा एक जिला कांगड़ा, जो कि पंजाब में पठानकोट के साथ लगते हुए, इधर चंबा के साथ, इधर मंडी जिला के साथ, हमीरपुर जिला के साथ बहुत बड़े जिला होने के कारण एक ही कृषि विज्ञान केंद्र है और उसमें कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और इसमें जो किसानों के साथ कृषि वैज्ञानिक इकट्ठा होकर के कार्य करते हैं, उसके लेखा जोखा जो है वो एक साल में, एक वर्ष में, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र की बैठक में किया जाता है। तो उसके लिए मैं माननीय मंच पर मुख्य अतिथि व आज के अध्यक्ष, उनसे अनुमति चाहूँगा कि उसका प्रतिवेदन में 12 परीक्षण लगाए गए और उनके खेतों पर ही 34 अग्रिम पंक्ति प्रोडक्शन लगाए गए, जो कि नई वैरायटी, नई टेक्नोलॉजी को किसानों के खेतों पर 34 ऐसे हमने प्रदर्शन लगाए, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा हमने किसानों को लाभान्वित किया। इसके अतिरिक्त किसानों केंद्र पर हमने किसानों के खेतों पर जो आजकल नई तकनीक जो किसानों के बीच में जिसकी चर्चा डॉक्टर जी डी शर्मा ने भी की थी, उनके साथ भी हमने मिलकर के किसानों के लिए प्राकृतिक कृषि पर भी हमने इस तरीके के प्रदर्शन और परीक्षण किए हैं, जिसका ब्यौरा हमने इसमें दिया है। इसके साथ टिंगरी और कुंभ उत्पादन पर भी कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के साथ निरंतर कार्य कर रहा है और जिनके पास जमीन कम है उसके लिए हमने इस तरीके के प्रशिक्षण शिविरों का और प्रदर्शनों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा 25 अपने कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भागीदारी रही। कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर किसानों के लिए मृदा परीक्षण का आयोजन करता रहता है और हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हर महीने 20 से 25 इस तरीके के मृदा परीक्षण के, जिससे सैंपल हम टेस्ट करें, जिससे किसानों की ये सुविधा है वो जो किसानों के लिए कार्यक्रम करेंगे, उसमें केंद्र पर कुछ एक कार्यक्रम करेंगे, कुछ केंद्र से बाहर कार्यक्रम करेंगे और किसानों के खेतों पे प्रदर्शन करेंगे
अन्य व्यावसायिक विषयों पे प्रदर्शन और परीक्षण और प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ ही सेवारत जो प्रसार कर्मी हैं, प्रसार अधिकारी हैं, उनके लिए भी हम इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे। इसके अतिरिक्त किसानों के खेतों पर खेत दिवस, सब्जियों के लिए खेत दिवस, मधुमक्खी दिवस, इसी तरीके से जो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ऐसा ही व्यवहार, ऐसा ही माहौल कार्यक्रम के अंत तक बना रहेगा। मुझे उम्मीद है कि बना रहेगा। अपने अपने हाथ खड़ा करें जो मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं। मैं भी आपका पूर्ण सहयोग। और हिमाचल में पशुपालन बहुत आम व्यवसाय है। प्रदेश का हर दूसरा व्यक्ति पशुधन से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि पशुपालन कितना जरूरी है। अच्छा, जनता को अनाज दे सकें। 60s और 70s के दशक में तो किसान भाई को ये जैसे जैसे हमने इस दिशा में हमने तरक्की की, हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी उभर के सामने आई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री त्रिलोक कपूर जी, माननीय चेयरमैन एचपी वूल फेडरेशन, हमारे माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर हरेंद्र कुमार चौधरी जी, जो आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित मंच पर श्री एन.के. बधान जी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उपस्थित हमारे संवैधानिक अधिकारी, हमारे प्रधान जी ने कहा, और एक किसान महिला यहाँ आकर बोल रही थी कि खेतों में जो सबसे बड़ी समस्या है वो आवारा पशुओं की है, बंदरों की है। क्या करना चाहिए हमें करना चाहिए कि जो आवारा पशुओं को पहले तो हम खुद ही न छोड़ें। बहुत से पशु जो है जब दूध नहीं देते हैं तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत जरूरी बातें आप लोगों को सिखाई जा रही हैं। कृपया शांति से सुने ना, हमारे गेस्ट आए हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आवारा पशु हैं वो कुछ हमारी देन है, मतलब हम उनको छोड़ते जा रहे हैं। जो बंदर वगैरह हैं उनके लिए भी हम सोच रहे हैं कि कैसे इनको भगाया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पर भी कुछ कार्य किए गए हैं विश्वविद्यालय में। एक तो जो आपका सोलर फेंसिंग है उससे कुछ थोड़ा बहुत बचने के चांसेस हैं। दूसरा एक और सिस्टम है जिसमें कुछ आवाज़ आती है, उसको हम बोलते हैं बायो एकास्टिक्स। उस तरह के भी यंत्र आ गए हैं, उसको अगर हम खेत में लगाएंगे तो उसमें से आवाज़ आती है और बंदर उसको सुनकर भाग जाते हैं। किसानों के तो उस तरह जब चौधरी साहब ने कुलपति का पदभार संभाला था और मैंने भी नया कृषि निदेशक का पदभार संभाला था, तो हमने एक कृषि कार्यशाला हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में की थी। तो उस वक्त से ही हमने ये कार्यक्रम बनाया था कि हम लोग किसानों के बीच जाएंगे, किसानों की समस्या सुनेंगे और उनका निवारण भी करेंगे। तो ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम हमारे ऐसे सौभाग्यवश हो गए हैं कि उसमें हमारी भी उपस्थिति हुई है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले एक कार्यक्रम मंडी में हुआ, तब भी मैंने मंडी का कार्यक्रम नया था, जाने का बैठे थी अपने अधिकारियों की। तो बीच में रास्ते में सुंदरनगर में इनका एक कार्यक्रम था और मुझे पता लगा, तो मैंने वहाँ भी उस कार्यक्रम को मैं उपस्थिति दर्ज कराई और आज भी सौभाग्यवश आपके बीच हूँ। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। किसान बहनों और भाइयों, आज की जो कृषि है, हमारा किसान बहुत मेहनती है और हमारे वैज्ञानिक अधिकारी भी बहुत मेहनती हैं। जो अगर मैं आपको कागजों में जाएगा उत्पादन के जो आज का ये कार्यक्रम है आपके लिए यहाँ आयोजित किया है, आप लोग देख रहे हैं, प्रदर्शनियाँ लगी हैं।
कृषि विभाग ने प्रदर्शनी लगाई है, उद्यान विभाग ने प्रदर्शनी लगाई है और यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक लोगों ने प्रदर्शनी लगाई है। क्यों लगाई है? कि आप लोग देखें कि कहाँ क्या काम हो रहा है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको कौन सी जो आवश्यकता है जो आपकी पूरी करनी है। जैसे हम बीज की बात करते हैं, खाद की बात करते हैं, औजारों की बात करते हैं, तो इसलिए हम इसलिए बताते हैं कि आप लोग उसका आपको पता लगे, आप उसका फायदा उठाएं। अभी हाल में ही हिमाचल सरकार ने बजट पेश किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि हमारे हिमाचल सरकार ने किसान भाइयों के लिए 627 लाख करोड़ का बजट जो है प्रावधान किया है, जो कि बहुत बड़ी राशि है। तो आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग उसका फायदा तब उठा सकते हैं जब आप लोग जागरूक होंगे। अभी पीछे मेरी कुलपति महोदय से बात हो रही थी, ये जो 627 करोड़ का मैंने जो बजट आपको बताया है, इसमें से 110 करोड़ जो है वो हमेशा ही पिता यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। लेकिन आपके हमारे जो कुलपति हैं बहुत ही मास्टर माइंडेड हैं और बहुत ही जागरूक हैं आपके सेवा के लिए। तो इन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया है, उसमें 152 करोड़ का प्रावधान करने की इन्होंने बात कही है। और मैंने जब मेरी से बात हुई तो हमने भी उसको उतने ही उत्साह के साथ सरकार को भेज दिया है, और अगर वो पूरी राशि आपको मिलती है तो हमारी नीति का कार्यकाल हो जाएगा। इसके साथ साथ इस बजट प्रावधान में 5 करोड़ का अतिरिक्त जो है वो अनुसंधान के लिए जो है वो राशि दी गई है, उसका प्रावधान किया गया है। अब जैसे हम कृषि विभाग या कृषि अधिकारी या हमारे उद्यान अधिकारी जो भी क्या काम करते हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च होती है उसको हम आपको तक ले जाते हैं। तो हमारी एक मैंडेट है कि जो यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है उसको हम किसानों तक ले जाए, उसका प्रसार करें। तो उसके लिए जैसे जैसे यूनिवर्सिटी में हमारे रिसर्च होती है, हम उसको लैब के कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की मदद जाते हैं और किसानों को इसके बारे में जागरूक करते हैं। जहाँ तक समस्या की बात है, अब आवारा पशुओं की बात का आपने जिक्र किया, पानी की समस्या का आपने जिक्र किया, और इसके अलावा हम सरकार चाह रही है कि हमारे किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो, तो तभी संभव है। ये डेरा सच्चा सौदा के संचालक के लिए और बहुत सहयोग इनका मिलता रहा है कोविड के समय में अभी। और जिला कांगड़ा, आज आप सबका यहाँ देवियों से घिरे हुए इस जिला में सभी माताओं बहनों का स्वागत। गुरु आश्रमों की धरती है। आज हमारे बीच में विराजमान आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्री त्रिलोक कपूर जी, माननीय चेयरमैन बुल फेडरेशन। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नरेश कुमार बदान जी, जो कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बताया कि शिमला से पंचायतों के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आज पहुँचे हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में विश्वविद्यालय से हमारे डीन डॉक्टर आर के कटारिया जी, डीन कॉलेज ऑफ वेटनरी और एंड एनिमल साइंसेस, डॉक्टर मनदीप शर्मा जी, डॉक्टर दौलत राम जी, एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डॉक्टर संदीप मिश्रा जी, असिस्टेंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, डॉक्टर नेगी जी, डीडीए हॉर्टिकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए सभी विभाग के सदस्य, हमारे बीच में डीन कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस डॉक्टर अनीता सिंह जी, हमारे कई विभागाध्यक्ष, कई विभागों के 4 कॉलेज इस विश्वविद्यालय में हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेस, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंसेस, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेस। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए कह रहा हूं कि कम से कम 60 वैज्ञानिक इस वक्त आपके बीच में, हमारे विश्वविद्यालय के आपके बीच में विराजमान हैं। डॉक्टर संजय शर्मा जी, जो कि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर भी हैं, प्रोजेक्ट
कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा से और इनके सभी साथी वैज्ञानिक और पूरा विभाग, डॉक्टर श्रीवास्तव जी राइस एंड व्हीट रिसर्च सेंटर जो धान और गेहूं का केंद्र आपके मलाह में स्थित है, उसके प्रभारी भी हमारे बीच में हैं। इस कांगड़ा जिला में 15 ब्लॉक हैं और 814 पंचायतें हैं। 17,20,000 के लगभग कांगड़ा जिला की आबादी है। सबसे बड़ा जिला होने के कारण हमारी सभी विभागों की, कृषि विश्वविद्यालय की, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, एनिमल हस्बेंड्री की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, हमारे बैंकों की, नाबार्ड की, सबकी जिम्मेवारी भी सबसे ज़्यादा है। हमने यहाँ जो प्रोग्राम रखा, इसके लिए माननीय कपूर जी से हमने इसकी चर्चा की कि कांगड़ा में प्रोग्राम जो है वो कहाँ रखा जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप सभी भाग्यशाली हैं कि यहाँ आपके नज़दीक हमारा कृषि विश्वविद्यालय है। मेरे ख्याल यहाँ से 8-9 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं। दूसरी तरफ हमारा धान और गेहूं का अनुसंधान केंद्र यहाँ से 7-8 किलोमीटर पर है। तीसरी तरफ हमारा एक मधुमक्खी पालन केंद्र जो है वो भी मलाह के बिल्कुल साथ में स्थित है, और जहाँ से डॉक्टर संजय अपनी टीम लेकर के इस प्रोग्राम को करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, वो कांगड़ा में स्थित है, जहाँ पर हमारा रिसर्च सेंटर भी है और कृषि विज्ञान केंद्र भी है। तो आप कितने किस्मत वाले हैं कि चारों तरफ से कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग और दूसरे केंद्रों से आप घिरे पड़े हैं। जो अंधेरा होता है, सबसे पहले कपूर साहब ने कहा कि उस अंधेरे को दूर करते हैं। आज माननीय कपूर जी हमारे साथ हैं। मैं इनका बड़ा आभारी हूं कि इन्होंने ये एक मंतव्य लेकर के आपके बीच में यहाँ पर पहुँचे। अब अंधेरा क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे इस गांव से, नगरी से, यहाँ से, इन कलून पंचायत से, या आप समझ लीजिए इन पंचायतों से मुझे एक साइंसदान नजर आता है, वो है डॉक्टर अनिल जो सामने बैठे हैं। हमारे एक अधिकारी पीसी कौंडल वो सामने बैठे हैं, वो नजर आते हैं। क्या इन गांवों के अंदर बच्चे स्कूलों में पढ़ते नहीं? क्या इन गांवों के बच्चों के अंदर ये भाव पैदा नहीं होता कि ये कृषि विश्वविद्यालय किस लिए है? क्या आपके अंदर ये जागृति नहीं कि हम उठ कर के जाएं, हम भी वैसे साइंसदान बने जैसे दूसरे साइंसदान बन रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप उन बच्चों के अंदर वो जागृति पैदा करो, वो लौ पैदा करो। आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास यहाँ 8 किलोमीटर पर कृषि विश्वविद्यालय है और आप उसका फायदा नहीं उठा सके। आज मेरे यहाँ पर आने का मतलब क्या था? मेरे यहाँ पर अपने सारे विभागों के साथ, डीन डायरेक्टरों के साथ, सबके साथ मिलकर के साइंसदानों के साथ आने का मकसद ये है कि एक संदेश है गांव-गांव को कि आप जाओ, चलो आओ विश्वविद्यालय में, वहाँ पर दाखिला लीजिए, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। सारी दुनिया डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनेगी, कुछ लोगों को कृषि वैज्ञानिक बनाइए। अभी आपने देखा कि अभी कोविड का काल निकला, जिसके कारण सभी लोग घर के अंदर बंद थे। कितनी इंडस्ट्रियां बंद हुई, कितनी नौकरियां लोगों की चली गई, शहरों से लोग गांव की ओर आने लगे। एक मात्र सिर्फ ये कृषि ऐसा विभाग था, कृषि एक ऐसा सेक्टर था जिसमें बढ़ोतरी हुई, जिसकी ग्रोथ हुई, जिसकी ताकत बढ़ी, जिसके कारण लोग जिंदा रहे। इसका मतलब आने वाले समय में, भविष्य में अगर कोई संकट की घड़ी आती है तो सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन चाहिए, जीने के लिए भोजन चाहिए, तभी शहरों से लोग गांव की ओर मुड़े। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कांगड़ा से का एक संबंध जो है चंबा जिला के साथ भी रहता है, जहां से
गद्दी परिवारों का वहाँ और यहाँ 2 घर होते हैं, कभी वहाँ कभी यहाँ, तो ये एक बहुत अच्छा एक समन्वय है। एक गद्दी परिवार पटियार में, चंद गद्दी उनका नाम है, जिनको मैं पिछले 40 वर्षों से जानता हूँ। उनका पोता मेरे पास सिफारिश लेकर आया कि मुझे यहाँ विश्वविद्यालय में नौकरी दीजिए, और मज़े की बात, उनके पास 100 बीघा जमीन है, 700 धन है, दानी कहते हैं ना भेड़ बकरियों को, तो भेड़ बकरियां 700 है और 100 बीघा जगह है। मैंने कहा तुम यहाँ नौकरी लेने आए हो, तुम नौकरी देने वाले बनोगे, ये मेरा विश्वास है। अभी इस बात को घटे 10-12 दिन ही हुए हैं। मैंने उसको हमारे डॉक्टर श्रीवास्तवा, जरा डॉक्टर श्रीवास्तवा खड़े हो जाएं, डॉक्टर श्रीवास्तवा जो कि प्रभारी हैं यहाँ धान और गेहूं के केंद्र जो हमारा मड़ा में है उसके प्रभारी हैं, मैं उसको इनके साथ जोड़ा, और अब उस बच्चे ने कसम खा ली है कि मैं इन खेतों को जागृत करूंगा, खेती करूंगा, और जो नई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो दी है उस टेक्नोलॉजी को लगा करके आगे बढ़ूंगा और कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहां पर दूंगा। अब आप देखिए कृषि जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। हमारी जो युवा शक्ति है, मैं क्यों चाहता हूं कि आप लोग आकर के कृषि विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को भेजो। आप अपने बच्चों को भेजो, वहाँ बीएससी एग्रीकल्चर कराओ, उनको वेटरनरी डॉक्टर बनाओ, उनको आप एमएससी कराओ, पीएचडी कराओ, साइंसदान आप खुद तैयार करो। अगर लाहौल स्पीति और तीसा से उठ करके या चंबा के भरमौर से उठ करके कोई बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेता है कृषि विश्वविद्यालय में, और यहाँ से पीएचडी करके वो दिल्ली में जाकर के साइंसदान लगता है, तो क्या हमारे नगरी से उठ करके इन पंचायतों से बच्चे यहाँ नहीं आने चाहिए? क्या अपने बच्चों के अंदर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे जो हमारे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ें? मुझे बहुत दुख होता है ये सुन करके कि इस कृषि विश्वविद्यालय को हमारे नजदीक के कई गांव जो है ये नहीं जानते कि ये कृषि विश्वविद्यालय हमारे लिए क्या कर सकता है, क्या इसने किया है, और आने वाले भविष्य में ये हमारे लिए कौन से नए आयाम जोड़ सकता है। मैं कहता हूं कि आप सभी 16 की 16 पंचायतें, जिसके पदाधिकारी और जिसके रिप्रेजेंटेटिव माताएं बहनें जो भी यहाँ पर आए हैं, ये एक संदेश लेकर अपने घर में जाएं, उन बच्चों को जागृत करें, उनको पढ़ाएं, उनको प्रेरणा दें कि ये भी एक रास्ता है, जाओ वहाँ पर जाकर के साइंसदान बनो। जब आपके बच्चे खुद साइंसदान होंगे तो ये कृषि जो है जगमगाएगी, एक दीपक जलेगा, और जोत से जोत आगे जलाते चलो तो हमारा भारत जागृत क्यों नहीं होगा? आप सोचिए इसके बारे में आपको सोचना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरा यहाँ आने का मकसद आज 2 प्रोग्राम लेकर था। एक प्रोग्राम जिसमें कि हम कृषि की बात कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक हमारे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का भी एक मेला होता है, जिसकी डेट 12, 13, 14 3 डेटें रखी थी। हमने कपूर साहब से जो है आग्रह किया कि हमें एक डेट इसमें से दें ताकि हम ये मेला इकट्ठा कर सकें। और जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हमारे देखा होगा आपने कितनी मशीनें यहाँ पर रखी हैं, जिससे आपके खेतों का काम आसान होता है। वो मशीनें लेकर के हमारे सारा डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का डॉक्टर आर के गुप्ता जी की अध्यक्षता में यहाँ पर आकर के पहुंचा है, जिसमें कि आपको उसके बारे में डॉक्टर डी के बस जो हमारे डायरेक्टर रिसर्च हैं, उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी। इस कृषि विज्ञान केंद्र की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ऐसे 8 कृषि विज्ञान केंद्र इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हैं। मैंने 3 मेले किए, एक बिलासपुर में, एक मंडी में और एक कुल्लू में, इसी तरह से गांव में जाकर। पहले ये मेले जो थे या ये मीटिंग जो थी ये कृषि विज्ञान केंद्र की 4 दीवारी में हुआ करती थी, लेकिन इसको हम धरातल पर लेकर आए कि आओ हम किसानों के साथ धरातल पर बैठते हैं, उनके मध्य बैठ करके, ताकि उनको कोई बात करने का संकोच ना हो, उनके अंदर ऐसी ताकत पैदा हो कि ये भी हमारे अपने हैं, इनसे हम सवाल पूछ सकते हैं। मुझे मालूम है
जिस वक्त हम चार दीवारी में बैठते हैं, कुर्सियों पर सजते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो आप लोग चुप हो जाते हैं। आप शर्म करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। आप अपना प्रश्न जो है, अपना हृदय की आवाज उस वक्त जो है हमें नहीं देते, मुझे मालूम नहीं है। इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम इसलिए आपके गांव में पहुंचे कि चलिए वहां गांव में आकर के आप देख रहे हैं कि मंच पर कोई कुर्सी नहीं, कोई टेबल नहीं, कुछ नहीं। आगे आने वाले वक्त में इसी तरह की प्रक्रियाएं होंगी, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने किसानों के साथ बैठेंगे और उनके हृदय को टटोलेंगे कि बताइए आपका दर्द क्या है, उस दर्द को मुझे दे दीजिए, मैं उसको ढोने के लिए तैयार हूँ। मेरा विश्वविद्यालय उसको ढोने के लिए तैयार है। उस टेक्नोलॉजी को जो हमने पैदा की, उसका क्या फायदा अगर वो किसान तक ना जा सकी। अनुसंधान बहुत हुआ, खोज बहुत हुई, अब वैज्ञानिक चला खेत की ओर। अब वैज्ञानिक सारे हम खेत की ओर चलेंगे, आपके खेत में आकर के सारी। अब वक्त वो नहीं रहा कि आप धान और कणक लगा करके या मक्की लगा करके अपना जीविकोपार्जन करो। नहीं, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। खेती जो है उसके अंदर विविधता लानी पड़ेगी। अब इसको कांगड़ा को अगर आप देखें तो कांगड़ा जो है वो कई चीजों के लिए जाना जाता है। जैसे ही कांगड़ा का नाम आता है तो कांगड़ा की चाय जो है, जो कि पूरे विश्व में मशहूर है, वो एक जहन में आती है, ख्याल में आती है। कांगड़ा की चाय। मैं कई चीजें 40 वर्षों से यहाँ कांगड़ा में हूँ और मैं कई ऐसी चीजें कांगड़ा की जानता हूँ जो दूसरे जिलों में या दूसरे प्रदेशों में नहीं है। जैसे चाय जो है आपके धौलाधार के साथ साथ है, आपके क्षेत्र में है। ये चाय के लिए इसके अंग्रेज और अमेरिकन बहुत फैन हैं इस चाय के। वो कांगड़ा की चाय को ढूंढते हैं। हम ऐसी राह इस चाय के लिए निकालेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिलकर के, टी बोर्ड से मिलकर के, कि हमारी चाय विदेशों तक जाए और इसकी गुणवत्ता हम पूरे विश्व को बता सकें। इसके पीछे हम लगे हुए हैं ताकि कांगड़ा का नाम पूरे विश्व में हो। अब आप देखिए, मैं प्रधान जी से बात कर रहा था, मैं आपको, मुझे एक चीज बताओ जो आप समझते हैं कि इस कांगड़ा के अंदर ऐसी है जो बाकी जगह पर नहीं होती है। इन्होंने एकदम कहा लाल चावल। अब आप देखिए, ये जो लाल चावल है ये आपके यहाँ पर भांत भांत के आपने नाम रखे हुए हैं लाल चावल के, और लाल चावल को राष्ट्रीय स्तर तक हम ले गए। इस लाल चावल को हम जन जन तक पहुंचाएं। क्यों? इसके अंदर आयरन है, जिंक है। हमारे बच्चों को, समाज को, किसको जरूरत नहीं आयरन और जिंक की? हमारे बच्चों को जरूरत है, पूरे विश्व को जरूरत है। हम तो ऐसी टेक्नोलॉजी निकालना चाहते हैं जिसमें आयरन जो है वो चावल के अंदर डाला जाए। जब प्राकृतिक रूप में उसमें मौजूद है तो उस टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं। तो इस लाल चावल को आगे लाने के लिए आप हमारे कृषि विश्वविद्यालय से और कुछ ऐसे लोगों से, मैं नूरपुर का एक एग्जांपल आपको देता हूं। डॉक्टर श्रीवास्तव ने मुझे बताया कि वो लड़का जो है वो चंडीगढ़ में नौकरी करता था। उसको जैसे पता लगा वहां डिमांड बढ़ी तो लोगों ने कहा कि क्या आप अपने क्षेत्र से हमें लाल चावल लाकर दे सकते हैं? उसने कहा नेकी और पूछ पूछ, ये तो मेरे घर में होते हैं। 250 रुपए किलो वहां चंडीगढ़ में वो लाल चावल बेच रहा है। उस लड़के को ऐसी आदत पड़ी, उसने कहा ये नौकरी भाड़ में जाए, इस नौकरी से मुझे क्या मिल रहा है। नौकरी छोड़ करके अब धान की खेती करता है और सर्दियों में दूसरी खेती करता है। वो एम्प्लॉयमेंट लेने वाला नहीं, एम्प्लॉयमेंट देने वाला बन गया है। आप सोचिए, इस तरह से कांगड़ा के अंदर और कई ऐसे मैं चीजें आपको बताऊंगा जिससे जो आपको पता लगे कि हमारे घर के पास कितना सोना जो है वो पड़ा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। आपके बीच में एक बुजुर्गवार बैठे हैं, उनका नाम है गरीबदास। गरीबदास जी खड़े हो जाइए जरा। गरीबदास पपरोड़ा के रहने वाले हैं। मुझे पिछले 3 वर्ष से ये लगातार मिल रहे हैं विश्वविद्यालय में। कुलपति तो मैं अभी 6 महीने पहले बना, ये उससे पहले मुझे मिल रहे हैं।
इन्होंने मुझे अपनी गाथा बताई कि पिछले 50 वर्षों से खीरे की एक ऐसी प्रजाति है जिसको इन्होंने अपने घर में जो है मेंटेन किया हुआ है, अपने घर में उगाते हैं, उस खीरे को बेचते हैं। अगर खीरा एक जगह 10 रुपए किलो है तो इनका खीरा 50 रुपए किलो जाता है। उस खीरे की इतनी डिमांड है, क्या छुपा है उस खीरे के अंदर, कौन सी ताकत है उस खीरे के अंदर, क्या स्वाद है उस खीरे का, मैंने खुद टेस्ट किया है। अब हम विश्वविद्यालय में भी इनसे वो खीरा लगवाएंगे। उस खीरे के लिए हम कपूर साहब, हम भौगोलिक संकेत उसमें लेने वाले हैं और ये खीरे को सिर्फ कांगड़ा ही नहीं पूरा देश जानेगा। एक दिन गरीबदास को पूरा देश जानेगा कि गरीबदास पपरोड़ा से जिन्होंने जो है खीरा इस तरह से संजो करके रखा है जो हमारे कांगड़ा की धरोहर है। अब आप आगे देखिए, हमारे यहाँ पर जो किसान है वो या तो सीमांत है, 5-4 बीघा से ज्यादा जगह किसी के पास नहीं। हम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, मैं समझता हूं ये योजनाएं 1 बीघा से लेकर 5 बीघा के अंतर्गत इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें किसान जो है अपना जीविकोपार्जन कर सके, वो मुर्गी पालन कर सके, पशुधन रख सके, खेतीबाड़ी कर सके, वो नर्सरी लगा सके, फूलों की खेती कर सके, मछली पालन कर सके, वो अपने इसमें नर्सरी का उत्पादन करके दूसरे लोगों की हेल्प कर सके, मशरूम का वो जो है खेती कर सकता है। तो ऐसे छोटी सी जगह में भी काम हो सकता है। मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मंडी में एक महिला है, उसका नाम है सुनीता देवी, 5 क्लास पढ़ी है। उसके पास कोई जमीन नहीं है, कोई जमीन नहीं है उसके पास। उसके पति बीमार हुए, घर में आमदनी का कोई साधन नहीं था, तो उसने क्या किया, अपने ससुर को कहा कि आओ हम मेहनत करें, कुछ ऐसा आयाम पैदा करें जिससे अपना जीविकोपार्जन करें। उन्होंने बड़े बड़े बक्से लकड़ी से बना करके अपने लेंटर के ऊपर रखने शुरू कर दिए और मिट्टी और खाद मिला करके उसके अंदर डाल करके नर्सरी लगानी शुरू की। उन्होंने नर्सरी के लिए जो सीड लिया उसको इतनी अच्छी तन्मयता से लगाया कि वहाँ की नर्सरी उसकी बिकने लगी और धीरे धीरे वो सारे क्षेत्र में महिला जो है वो मशहूर हो गई कि इसकी नर्सरी सबसे अच्छी होती है। आज वो महिला 2 लाख रुपए सालाना उस नर्सरी से कमा रही है। और मैं खुद उस चवारे पर गया, उस लेंटर पर जाकर के मैंने देखा कि ये महिला किस तरह से काम करती है। तो उसने मुझे बताया कि मैंने इससे प्रेरित होकर के मैंने किसी से लीज पर 1 बीघा जगह ली है, वहां जाकर के ये पावर टिलर आपका जो है ये मैं खुद चलाती हूँ। तो मैं उस महिला को कहा कि मुझे चलाकर दिखाओ। तो मैं वहां खेतों में गया, उस महिला ने वो चलाकर दिखाया कि मैं किस तरह से अकेले ये काम कर रही हूँ और वहां से वो सब्जियां बेच रही है और अपने घर का पूरा काम उसने संभाल रखा है, पूरा घर उसने संभाल रखा है। और अभी अभी हाल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि मंत्री श्री रूपाला जी ने उसके साथ टेलीफोन पर सीधी वार्ता की कि तूने एक महिला वर्ग को जगा दिया, सब महिला वर्ग को तू एक प्रेरणा का स्रोत है। इस तरह से आगे बढ़ो। सारी महिलाएं इस तरह से अगर सोचेंगी, जिनके पास जमीन नहीं है अगर वो कर सकती है तो जिसके पास जमीन है सोचिए वो सोना कैसे क्यों नहीं उगा सकता है। आपके पास कृषि विश्वविद्यालय पास है, आप बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है आपके पास। बच्चों की पढ़ाई के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, नए आयाम जोड़ने के लिए, मशरूम की ट्रेनिंग के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए, कितने ही आयाम ऐसे हमारे पास हैं। हम देख रहे हैं कि कौन हमारे पास आएगा और हमसे ये सोना जो है लेकर अपने घर जाएगा। हम इंतजार कर रहे हैं। अब जब इंतजार खत्म हुआ, मैंने कुलपति का कार्यभार संभाला, मैंने कहा अब हमसे इंतजार नहीं हो सकता, अब हम किसान के खेत में खुद जाएंगे, ये अलग वहां उनके खेत में जगाएंगे। और आज ये अलग हम आपके खेत में जगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसी तरह से आगे बढ़ कर के
हम कई और प्रोग्राम ऐसे करेंगे अलग अलग जगह पर। जैसे अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो हमारे सूक्ष्म उद्यमी हैं, जैसे आपने महिलाओं को देखा, अभी विजय महिला मंडल और ये दूसरे महिला मंडल के ग्रुप और हमारे जागृति या दूसरे जो भी ग्रुप हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये महिलाएं घर के अंदर क्या करती हैं, कितना काम करती हैं। इन्होंने, इनके पास वो गुण है काम करने का, भगवान ने इनको वो शक्ति दी है। तो आप बड़ियाँ बना रहे, पापड़ बना रहे, अचार बना रहे, क्या क्या नहीं बना रहे, तो उसको एक मार्केट का रूप हम कैसे दे सकते हैं, उसकी पैकिंग जो है वो इतनी सुंदर हम कैसे कर सकते हैं। ये इसके लिए चिंता सिर्फ मेरी नहीं, इसके लिए चिंता, आपकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी है। उन्होंने इस चिंता को देख करके एक प्राइम मिनिस्टर स्कीम एक ऐसी चलाई, प्रधानमंत्री स्कीम, जिस स्कीम के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपया जो है राष्ट्र स्तर पर जो है उन्होंने दिया कि इससे सूक्ष्म उद्यमी ऊपर उठेंगे और वो एक ऐसी मार्केट बनेगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपस में मिल करके वो अपने हुनर हाट लगाएंगे, ऐसी दुकानें लगाएंगे जहां पर उनका जो घर का बनाया हुआ जो माल है वहां पर बिके। कई महिलाएं बहुत निपुण होती हैं पनीर बनाने के लिए, मक्खन तैयार करने के लिए, उनके अंदर निपुणता है, भगवान ने उनको वो शक्ति दी है, वो मेहनत करती हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि मैं इसको लेकर कहाँ जाऊं, इसकी मार्केट कहाँ पर है, क्या करूं। उसी के लिए ये कैसा आयाम है। आने वाले समय में अभी हाल ही में 3 दिन पहले भारत सरकार ने और हिमाचल सरकार के माध्यम से अभी हमने मीटिंग की है, जिसमें हमें 2 करोड़ रुपए की राशि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें मिली है, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों को वहां पर लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से आप छोटे छोटे उद्योग अपने घरों में स्थापित कर सकते हैं। और जो हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके लिए मदद करने के लिए तैयार बैठा है। तो आप अपनी हिम्मत बनाए रखिए, आने वाला वक्त बहुत सुंदर है, इस वक्त को आप हाथ से मत जाने दीजिए, लेकिन आपका जागृत होना बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे भेड़ पालकों की और बकरी पालकों की जैसे बात हुई, तो यहाँ क्योंकि एक लिंक है आपका चंबा के साथ, जिला के साथ, और यहाँ भी लोग भेड़ें और बकरियाँ पालते हैं, उसके लिए अब आप देखना आने वाले वक्त में हमारी महिलाएं, हमारे लोग घरों में पट्टू और दोड़ू बनाते रहे हैं। आपके जो घर के बनाए हुए पट्टू हैं या आपके जो दोड़ू जिनको कहते थे आप, उनके अंदर बर्फ के अंदर भी अगर सो जाओ तो पानी अंदर नहीं जाता है। कौन सा ऐसा ताना बाना है, कौन सा ऐसा ताना बाना आप बुनते हैं जिसके कारण उसके अंदर जो है वो पानी नहीं घुसता है। ये ताकत सिर्फ आपके अंदर है, ये हुनर सिर्फ हमारी हिमाचल की महिलाओं के अंदर है। हम क्यों ना इन पटुओं और दोड़ुओं को अंग्रेजों को बेचें, अमेरिकनों को बेचें, उनको दिखाएं, देखो हमारे पास कैसी ताकत है, कितना हुनर हमारी माताओं बहनों के अंदर इस हिमालय के गोद में छुपा हुआ है, उसको बाहर लाने की ताकत ये विश्वविद्यालय पैदा कर रहा है। अभी हाल ही में हमने माननीय त्रिलोक कपूर जी, चेयरमैन बुल फेडरेशन के साथ मिलकर के ऐसे 20 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है हमने केंद्र सरकार को भेजे हैं, जिसके तहत आपकी ये जो भेड़ों की वूल है इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसकी क्वालिटी की गुणवत्ता को देखने के लिए, और जो इनका बकरियों का जो बकरों का जो मीट है उस मीट की क्वालिटी को देखने के लिए, कि जिसके लिए आमतौर पर दुकान पर कोई आदमी खरीदने जाता है, कहते हैं नहीं जी हमें तो गद्दी बकरे का ही मीट चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, राजस्थानी नहीं चाहिए, हमें तो इसका ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसके अंदर एक गुणवत्ता है, उसके अंदर एक ताकत है, वो जड़ी बूटियां खाता है, वो चरता है बाहर, तो वो ताकत जो है वो पूरे विश्व को हम दिखाना चाहते हैं। उसके लिए 20 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने मिलकर के कपूर साहब के साथ मिलकर के केंद्र सरकार को इन्होंने भिजवाए हैं, और उसके पीछे लगे हैं कि अगर वो आने वाले वक्त में हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं तो यहाँ के क्षेत्र के लिए ये भी एक नया आयाम जुड़ेगा। हाल ही में हमारे
यहाँ पर एक सबके एक इच्छा होती है कि घर में एक कुत्ता पाला जाए, एक श्वान पाला जाए। तो हम जो ये जो गद्दी श्वान है इसको क्यों ना पालें? गद्दी श्वान जिसके अंदर इतनी ताकत है, जो चीते को या मृग जिसको आप कहते हैं उसको भी धराशायी कर देता है। कौन सी ऐसी ताकत उसके अंदर छुपी है? उसके कहते जबड़ों में इतनी जबरदस्त ताकत होती है जो कि उस मृग के अंदर नहीं होती। और भेड़ों को किस तरह से वो जो है साथ साथ चलता है और उनकी रक्षा करता है। तो हम पूरे विश्व को इस प्रजाति की भी अवलोकन कराएंगे। इसका भी हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है। हमारे साइंसदान यहाँ बैठे हैं, वो जो इस काम को कर रहे हैं, डॉक्टर पीके डोगरा वो सामने बैठे हैं, और डीन हमारे जो वेटनरी के हैं डॉक्टर मनदीप शर्मा, ये इनके अंतर्गत वो काम चल रहा है। और इस गद्दी श्वान को हम विश्व की शान बनाने वाले हैं आने वाले वक्त में। आप देखते जाइए, हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर चारे की बहुत कमी रहती है। अगर हम ये बात हम पंजाब में कहें, हरियाणा में कहें, जैसे चारे के लिए या पानी के लिए, तो लोग हमें हंसते हैं। क्यों? अरे पहाड़ों से पानी आता है, पहाड़ों के अंदर भी चारे की कमी है। ये पानी सारा पहाड़ों से नदियों में बह करके जो है मिट्टी लेकर के हमारे पंजाब को सींच रहा है। तो आपको कमी कैसे है? कमी सिर्फ सिस्टम की है, सिर्फ मैनेजमेंट की है और कुछ नहीं। चारे के लिए भी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर हमने एक ऐसा चारा गार्डन बना रखा है जिसके माध्यम से आने वाले वक्त में, अभी जैसे यहाँ डॉक्टर संदीप मिश्रा हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे हैं एनिमल हस्बेंड्री से, इनके साथ मिलकर के अभी एक बहुत बड़ा 5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो सरकार ने उसका जिम्मा लिया है, हमें स्वीकार किया है। आने वाले वक्त में इस चारे में एक नई दिशा हिमाचल प्रदेश में देंगे मिलकर के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ। वो आने वाले समय में आप देखेंगे। आप विश्वविद्यालय आओ तो सही। कितने लोग हैं, कितने लोग हाथ खड़ा करें जरा जो विश्वविद्यालय में कभी गए हों। बस वो जो पीछे लोग हैं, चार चंद लोग जो है वही गए हैं। और महिलाएं आज ही सुन रही हैं कि कृषि विश्वविद्यालय भी कोई ऐसा विद्यालय है जो हमारे लिए कृषि के लिए कुछ कार्य कर रहा है। उसका भी कोई व्यक्ति कुलपति होता है जो आकर के यहाँ पर जोर जोर से बोल सकता है, मैं आपको यहाँ बुलाने आया हूँ, आओ मेरे विश्वविद्यालय में आकर देखो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर आपके लिए। ये सब आपका है और आपके लिए है। आज मैं इसको जो है आपको सजग करने आया हूँ कि आप आकर के इसको समझो। हमारे बीच में अभी अभी सम्मानित हुई एक महिला, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, सुमन लता शर्मा जो है, ये ट्रकों के ट्रक जो है कणक के इन्होंने दलिया बनाकर बेच दिया। ट्रकों के ट्रक 5-5, 6-6 लाख रुपए जो है सालाना इनकी आमदनी है। अकेली महिला उसको चला रही है। मैं शाहपुर में इनका वो कार्यक्रम देखने जाऊंगा। कितने ही आयाम इन्होंने जोड़ दिए, पूरे हिमाचल को दलिया खिला रही हैं। और कई ऐसे इन्होंने आयाम जोड़े हैं जिसके लिए ये हमारे इस विश्वविद्यालय की एक तरह से एम्बेसडर हैं, एक कृषि दूत हैं हमारी, वो है सुमन लता। यानी अब देखिए 5-6 लाख रुपया जो है कपूर साहब ये पर साल सिर्फ उस दलिये को बेच करके है वो कमा रही हैं। इनको हमने अपने विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा है। हर एक जिले से छोटे से प्रोग्राम से शुरू किया, इन्होंने सारी स्टोरी मुझे बताई है। इनको हमने अपना कृषि दूत बनाया है। इनका फोटोग्राफ, इनका फोटो हमने यूनिवर्सिटी के अंदर लगा दिया है कि ये है वो महिला जो रास्ता दिखाएगी पूरी दुनिया को कि देखिए इस तरह से जो है दलिये के ट्रकों के ट्रक मैं बेच सकती हूँ और अपने जीविकोपार्जन कर सकती हूँ। और वहाँ पर कितनी ही महिलाएं और दूसरे लोग इन्होंने जो है वहाँ पर एम्प्लॉय किए हुए हैं, उनको नौकरी दी हुई है, ये तनख्वाह देती हैं लोगों को। बैठो सुमन लता जी। इसी तरह से हमारे एक चंद्रकांत नूरपुर से, वो यहाँ नहीं पहुँच सके आज, उनकी आमदनी, वो पोल्ट्री में काम करते हैं, पोल्ट्री में, और पोल्ट्री से वो 8 लाख रुपया सालाना जो उनकी आमदनी है। जालिम सिंह जी जिनको कि अभी सम्मानित किया गया, ये मशरूम की जो है वो खेती करते हैं। जालिम सिंह जी हैं यहाँ, चले गए। जालिम सिंह जी जो है ये भी हमारे कृषि दूत हैं। हमने हर एक जिले से अभी 4 कृषि दूत जो है चुने हैं। पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती के अवसर पर
पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों से हम कृषि दूत ढूंढ रहे हैं जो कि समाज के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। और इसी तरह से हम आपके लाल चावल के लिए, आपकी चाय के लिए, आपके गंडियाली के लिए, आपके दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे खीरे की मैंने बात कही, इनके लिए हम जो है भौगोलिक संदेश जो है संकेत लेंगे, इसका GI लेंगे, जिससे उसका प्रीमियम बढ़ेगा और आपकी आमदनी जो है वो बढ़ेगी। जैसे एक दुगनी आमदनी का आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, अगर आप हमारी बात मानेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने गलत नहीं कहा है, ये दुगनी नहीं, ये तिगनी और चौगनी भी हो सकती है। एक पैदा करनी है तो जन जन में जाकर के खेतों में जाकर अपने साइंसदानों में जाऊंगा। तो जो आवाज मेरी आज बनी है इसको आप अपने ध्यान में रखिए, अपने घर में जाकर अपने बच्चों से, बुजुर्गों से साझा करिए। मेरे विश्वविद्यालय में आकर देखो तो सही हम आपके लिए कौन से नए नए आयाम लेकर आए हैं। इसी तरह से आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश समृद्ध होगा, आपका घर समृद्ध होगा, हमारा भारत वर्ष जो है विश्व में नंबर 1 बनेगा। धन्यवाद। जय कदम दूर है। ऐसे हमारे पालनपुर कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जो इस क्षेत्र के किसानों की नब्ज को छूने आए हैं, वो इस क्षेत्र के किसानों का दिल जीतने आए हैं, वो इस क्षेत्र के किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं और वो इस क्षेत्र के किसानों को एक नई दिशा देने के लिए आए हैं। ऐसे हमारे वाइस चांसलर हमारे हिमाचल प्रदेश के ही मंडी के सुंदरनगर के रहने वाले, ऐसे हमारे बड़े भाई डॉक्टर HK चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि जो कि शिमला से चलकर यहाँ आए हैं, कृषि विभाग के हमारे डायरेक्टर डॉक्टर NK बधान जी, हमारे साथ आज इस वैज्ञानिक सलाहकार समिति के रूप में मंच पर विराजमान डॉक्टर रिसर्च डॉक्टर DK वत्सी, इसी सलाहकार समिति में हमारे मंच में विराजमान और यहाँ के जुझारू प्रधान दूसरी बार चुनकर आए हैं छोटे भाई श्रीमान नरेंद्र भट्ट जी, पालनपुर कृषि विश्वविद्यालय के हमारे आप देख रहे होंगे वैज्ञानिक साथी यहाँ बैठे हुए हैं, कई अपने विभागों के अध्यक्ष हैं, डीन हैं। जैसे वाइस चांसलर साहब ने कहा कि 60 साइंटिस्ट आज आपके बीच में यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही हमारे कृषि विभाग के शिमला से आए हैं एडिशनल डायरेक्टर साहब, पशुपालन विभाग के हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर संदीप जी, बागवानी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और मंच पर विराजमान हमारे जिनके विशेष सहयोग से ये संभव हुआ है डॉक्टर संजय शर्मा जी। पूरे दुनिया के किसानों की एक दिशा और दिशा को बदलने का जो संकल्प लिया, ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। और उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के किसान परिवार से निकले ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी हैं, जो पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के किसानों को एक नई गति देने का काम कर रहे हैं और उसी का प्रतिफल है। मैं बधाई देना चाहता हूं कुल ये जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय के जो हमारे वाइस चांसलर है, यहाँ के किसान के भाइयों, किसानों से, किसानी से जुड़े हुए भाई और बहनों, डॉक्टर चौधरी जी कोई पढ़ लिख कर वाइस चांसलर नहीं बने हैं। डॉक्टर चौधरी जी का एक बहुत बड़ा अनुभव है। यहाँ जो हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं, जितनी त्रिलोक कपूर की आयु नहीं है उससे ज्यादा वक्त इनको पढ़ाते हुए हो गया और रिसर्च में जुड़े हुए हो गया है। एक इस तरह का वातावरण आज कलूट पंचायत के इस परिसर में, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस तरह की एक वैज्ञानिक पंचायत आपके गांव के अंदर 60 से ज्यादा साइंटिस्ट आपके सुख दुख सुख में भागीदार बनने के लिए आए हैं। और इस तरह की नीचे जो एक महापंचायत आपके बीच में हो रही है, ये पहले कभी नहीं हुई है और शायद दोबारा कभी इस धरती में नहीं होगी तो कहीं और जगह में होगी। मैं देख रहा था, मैं मंच में बैठे बैठे देख रहा था लोगों की गंभीरता का, क्योंकि ये कसूर आपका नहीं है, हमारा कसूर है। इस तरह के प्रयास अगर पहले हुए होते तो निश्चित तौर पर हमारे सारे किसान एकाग्रता के साथ और अनुशासन के साथ वैज्ञानिकों की बातें सुनते। ये आखिर किसके लिए किया जा रहा है? ये क्यों सब कुछ करना पड़ रहा है? ये क्यों एक नया मॉडल आपके गांव में है? पिछले दिनों जो ऑर्गेनिक का कंसेप्ट पूरी दुनिया में छा रहा है,
वो क्या है? वही है जो अभी हमारी मातृशक्ति ने और कुछ विभाग के कर्मचारियों जो हमें अभी क्या ये जो हमारे स्टॉल में दिखाया है ऑर्गेनिक के क्षेत्र में। अगर भेड़ पालकों की अगर मीट की अगर डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है तो उसका कारण क्या है? ऑर्गेनिक मांस जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो पहाड़ों की भेड़ बकरियां खाती है वो बाकी जानवर नहीं खाते हैं। साइंस की रिसर्च है, बाकी देशों में हजारों रुपए की किलो की डिमांड है। तो इस हौसला और बड़ा है। अभी तो ये ट्रेलर है चौधरी साहब का, वाइस चांसलर साहब का ये ट्रेलर है जो आने वाले दिनों में ये कृषि विश्वविद्यालय पालनपुर किसानों की तकदीर और तस्वीर के लिए करेगा, वो मैं अभी आपके साथ वर्णन नहीं करना चाहता हूं। इसलिए आप संयम रखें और मुझे पूरा भरोसा है कि चौधरी साहब ने संकल्प ले लिया है और मुझे ये विश्वास है चौधरी साहब बेशक गुजरात में उस टू लैंड का एक नारा दिया था, लेकिन मैं भी गुजरात में 3-4 साल में उसी दिनों में काम कर रहा था, लेकिन इस तरह का मैंने वहां प्रयोग नहीं देखा। अगर मैं जुड़ा हुआ कार्यक्रम देखा है तो कलूड़ की धरती में और कृषि विश्वविद्यालय पालनपुर के सौजन्य से आज मैं देख रहा हूं। मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा के इस मेले को आप सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। आपका हमारे गांव कुलून और इसके आसपास की पंचायतों के जो लोग सोए हुए थे, जिनमें शक्ति थी, मातृशक्ति थी, उनको जगाने का काम हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री त्रिलोक कपूर जी ने व हमारे कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी जी ने किया है। तो मैं इस मंच से इनका धन्यवाद करता हूं कि इन दोनों के समन्वय से आज का यह कार्यक्रम हुआ है, जिससे किसानों की आय दुगनी हो। गणमान्य व्यक्तिगण, हमारे संवैधानिक अधिकारीगण, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, वैज्ञानिकगण, विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण, जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स के अधिकारीगण थे, पंचायत ग्राम प्रधान नगरी के, और इसके साथ ही अन्य जनप्रतिनिधिगण, किसान भाइयों व बहनों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह से